वेलकम दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि पौष शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानते हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली वालों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है, यानी दिल्ली में आज नमो ट्रेन की एंट्री होने जा रही है। पीएम मोदी 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ आज नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन हो जाएगा। और पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है और कहा कि साल 2014 से गांव के लोगों की सेवा में लगा हूं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे साल 2014 से गाँव के लोगों की सेवा में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गाँव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा ज्यादा समय गांव देहात में गुजरा है, मैंने परेशानियों को करीबी से देखा है, इसलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। आपको बताएं, ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलने वाला है और महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण रखी गई है। चीन में फैले नए वायरस को लेकर भारत सरकार ने WHO से अपडेट मांगा है। जनता से कहा कि टेंशन ना लें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। यानी चीन में फैले एक नए वायरस को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। लोगों को आशंका है कि कहीं कोरोना जैसे हालात फिर न बन जाए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शनिवार को अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। चीन में फैले इस नए वायरस को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चीन की स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहा है और WHO से भी स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं चीन के कई राज्यों और शहरों में तेजी से फैल रहे इस HMPV वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण की वजह से चीनी राज्यों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। दूसरी ओर चीन की चुप्पी भी पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रही है। चीन में इस नए वायरस के आने से वहां के कई राज्यों में खतरे का अलर्ट जारी हो गया है। चीन के अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वायरस के खौफ का आलम यह है कि चीन के शमशान घाटों को भी अलर्ट कर दिया गया है और इस वायरस को लेकर भारत में भी एडवाइजरी जारी हुई है। तेलंगाना सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि हाथ मिलाने और टिश्यू का दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। फ्लू से प्रभावित व्यक्तियों से एक हाथ से अधिक की दूरी पर रहें और यदि आपको बुखार, खांसी और छींके वगैरह आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। खूब सारा पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें और यदि आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से संपर्क को अपना लिमिट कर दें, सीमित कर दें और अच्छी नींद लें। साथ ही एक और बड़ी खबर देखिए, लखनऊ के एक डॉक्टर साहब है, उनका अमेरिकी जर्नल में एक शोध छपा है। उन्होंने कहा कि रोज 5,000 कदम चलेंगे तो डिप्रेशन दूर होगा। यानी अगर आप रोजाना 5,000 से ज्यादा कदम चलते हैं तो डिप्रेशन की संभावना काफी कम हो जाती है और इससे कम चलने वाले लोगों में डिप्रेशन होने का चांस ज्यादा है, जबकि 7,000 से ज्यादा कदम चलने वाले लोगों में डिप्रेशन होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। आजकल के इस दौर में लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया कि हम हर फैसिलिटी और शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और यदि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाला तो ये गंभीर हेल्थ इश्यू भी पैदा हो सकता है और इसमें मेंटल प्रॉब्लम भी शामिल है। ये कहना है KGMU के साइकेट्री विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत कुमार जी का। उन्होंने बताया कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन साइकेट्री में इससे जुड़ा एक रिसर्च अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, बैठक का काम ज्यादा करते हैं, उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर वॉक करना बेहतर ऑप्शन होगा। तो थोड़ा समय निकालकर अपने शरीर के लिए आप भी जरूर घूमना शुरू कर दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है और अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहा तो फिर आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, उपहार में दी गई संपत्ति को रद्द कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता द्वारा बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसके अनुसार माता पिता की देखभाल नहीं करने पर वे बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द करा सकते हैं। यानी अगर माता पिता ने किसी बच्चे के नाम पर संपत्ति रजिस्टर करा दी है या गिफ्ट वगैरह कर दी है और बच्चा अगर माता पिता की सेवा नहीं करता तो माता पिता उस संपत्ति को वापस रद्द करा सकते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल भी करा सकते हैं। कोर्ट ने एक मामले में एक मां की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। और इसी तरह से एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति के तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही पत्नी को एक मुश्त 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया है। यानी अगर पत्नी बार बार मायके जाती है और पति को उसके माता पिता से अलग रहने की जिद करती है तो ये पति के साथ मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस तरह की परिस्थितियों में पति तलाक पाने का हकदार है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट, बड़ा फैसला दे दिया है। वही देखिए, परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट में भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वही देखिए, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में अब शेख हसीना के कार्यकाल में कराए गए चुनावों की जांच की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयोग ने इस तरह से फैसला लिया है। वहीं सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। MHA के बैन को मंजूरी मिली। 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के NSA, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान 2 दिवसीय भारत का दौरा करेंगे।
करेंगे। 5 से 6 जनवरी तक वो हमारे देश की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान सुलीवान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। और खबर है कि इस दौरान कई द्विपक्षीय संबंधों से लेकर AI टेक्नोलॉजी से लेकर कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत की जाएगी। भारत मालदीव की नई दोस्ती भी परवान पर है। चीन को साफ संदेश मिला है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और उनका दौरा इस बात की तस्दीक करता है कि मालदीव ने कैसे चीन को दरकिनार करके भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को प्राथमिकता दी है। और इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय मूल के 6 नेताओं ने अमेरिकी संसद में शपथ ली है। अमेरिका में भारतीय मूल के 6 प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के रूप में शपथ ली और ये ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या 6 पहुंच गई है। वहीं माइक जॉनसन एक बार फिर से स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। और गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कच्छ में दुधई के पास केंद्र था। भूकंप के झटके शनिवार शाम 4:37 पर आए। भूकंप की तीव्रता 3.8 बताई जा रही है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस हुए। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई। डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाए। उन्होंने कहा कि जीत कर जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार की कृषि मंत्री को चिट्ठी वार्ता शुरू की जाए। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शनिवार को किसानों की महापंचायत हुई, जहां पर 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल को स्ट्रेचर से मंच पर लाया गया, जिसके बाद उन्होंने 9 मिनट तक किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम ये लड़ाई जीत कर जाएंगे। वहीं किसान नेताओं का दावा है कि इस महापंचायत में 80 से 90 हजार लोग पहुंचे थे। हरियाणा में किसान महापंचायत से अपडेट और आ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी शंभू बॉर्डर के आंदोलन से केंद्र को फायदा, रास्ते बंद करने से सिखों को नुकसान हो रहा है। भारतीय सेना में बड़ा बदलाव, अब योग्यता के आधार पर अधिकारियों का प्रमोशन होगा। भारतीय सेना में बड़े पदों पर अधिकारियों का प्रमोशन अब मूल्यांकन के आधार पर होगा। इसके लिए अब वरिष्ठता को आधार नहीं माना जाएगा। इस नई पॉलिसी को मार्च महीने से लागू कर दिया जाएगा। 31 मार्च से ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी इस नई पॉलिसी का उद्देश्य मेरिट आधारित चयन को बढ़ावा देना है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से जंग रुक सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध खत्म कराने पर जोर देंगे और इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात भारत में हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 5,000 रुपए का नोट बाजार में आने वाला है। आपको भी ऐसा मैसेज वगैरह मिला होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल झूठी खबर है, फेक खबर है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि RBI जल्दी 5,000 रुपए के नोट जारी कर सकता है। लेकिन इस वायरल मैसेज की सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। इस तरह का दावा फर्जी है। RBI द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसे में अगर आपको भी फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर ऐसा मैसेज आए और उसमें मैसेज में कहा गया हो कि 5,000 रुपए का नया नोट आने वाला है तो आप इसे फर्जी ही समझें, है ना। और सरकार ने DA बढ़ाया है, रिटायरमेंट उम्र भी। आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर दोहरा लाभ मिल सकता है। सरकार ने एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर सौगात देने के लिए फैसला ले लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी करने के साथ ही रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र में 2 साल का इजाफा कर सकती है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है और इसे 62 साल किया जा सकता है। DA में बढ़ोतरी किए जाने के लंबे समय से कयास लग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अब इस बारे में आदेश जारी भी होने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली NCR के साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली का हाल देखिए। 400 विमान और 81 ट्रेनें लेट हुई। दिल्ली NCR पर कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ दिल्ली NCR में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज रविवार को भी दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे की संभावना जताई है। 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है जिससे ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बेहद ही खराब श्रेणी में AQI रहा। फिलहाल राहत नहीं मिलेगी ऐसे अपडेट आ रहे हैं। CM आतिशी दिल्ली वासियों को मेट्रो की और सौगात देने वाली है। रिठाला कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे। आतिशी के खिलाफ बिदुड़ी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 नाम है। 16 कैंडिडेट बदले गए, 13 रिपीट हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 29 नाम बताए गए हैं। 16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का गारंटी कार्ड, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। 5 बड़े वादे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में कांग्रेस अपने गारंटी कार्ड के साथ मैदान में उतर रही है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली वासियों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की योजना बनाई है और ये गारंटी 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच अलग अलग तरीके से लॉन्च की जाएगी। पहली गारंटी में कहा जा रहा है कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी गारंटी स्वास्थ्य बीमा योजना। तीसरी गारंटी बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का वादा और चौथी गारंटी श्रमिक वर्ग के लिए इनकम की गारंटी होगी। 5वीं गारंटी हर परिवार को राशन मिलेगा और जल्दी इन गारंटियों को लेकर आपको ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में खाली सीटों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। शिक्षा निदेशालय ने नए दिशा
निर्देश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया, 4 जवानों की जान चली गई, 2 गंभीर हैं। 10 दिन पहले भी हादसे में 5 जवानों की जान चली गई थी। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा, कहा कि देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। थाईलैंड और मलेशिया खूब घूमने के लिए भारतीय जा रहे हैं, अब वीजा फ्री एंट्री का तोहफा भी मिल गया है। मलेशिया और थाईलैंड जाने वाले भारतीय उड़ानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको अपडेट बताएं कि बैंकॉक जाना पहले से और भी आसान होगा। उत्तर प्रदेश के इस शहर से जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होने वाली है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बैंकॉक और भुवनेश्वर के लिए 2 नई फ्लाइट सर्विस का ऐलान किया है। दिल्ली की जनता को 10 साल का हिसाब तो देना पड़ेगा, अमित शाह का केजरीवाल पर हमला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम को अपने 10 साल के कार्यकाल का जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अंतरिक्ष में भेजा गया लोबिया 4 दिन में अंकुरित हो गया है। स्पेडेक्स मिशन के साथ ये बीज भेजे गए थे। इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं और जल्द ही इनमें पत्तियां भी आ जाएगी। आपको मालूम होगा इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था और इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया और अंतरिक्ष में पहली बार बीजों के जीवन अंकुरित करने में सफलता मिली है। 4 दिनों में लोबिया के बीज को माइक्रोग्रेविटी के जरिए अंकुरित किया और जल्दी अब इसमें पत्तियां आने की उम्मीद है ना। और बड़ी खबर देखिए, AI इंजीनियर बेंगलुरु से जुड़ी खबर। AI इंजीनियर अतुल सुभाष मामले में निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं रही। जापान की तोमिको ने 116 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और अब ब्राजील की महिला सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। ब्राजील की केनाबारो की उम्र फिलहाल 116 साल है ना। और ब्लिंकिट एम्बुलेंस सर्विस से जुड़ा अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून का पालन करना पड़ेगा। 2 जनवरी से गुरुग्राम में इस सेवा की शुरुआत हुई है। क्विक कॉमर्स सर्विस ब्लिंकिट ने 2 जनवरी को एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी और इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सर्विस के लिए कंपनी को देश के कानून का पालन करना होगा। महाकुंभ में 1,11,000 रुपए वाला डोम होटल, 176 लग्जरी कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं और इनमें AC और गीजर की सुविधाएं भी हैं। यानी महाकुंभ में यमुना तट पर डोम सिटी बनाई गई है और इसे 2 महीने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय बने। हर दिन 48 करोड़ रुपए सैलरी, सालाना 17,500 करोड़ रुपए इनकम है। बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांटम स्केप के CEO हैं। एक अध्ययन यानी रिसर्च से एक बड़ी खबर आ रही है। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए लागू की जा रही नीतियों की वजह भविष्य में लोगों को महंगाई के मोर्चे पर और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पोषण से युक्त भोजन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के शेयर बाजार में NSE का डंका बजा है। IPO से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाकर एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के जयपुर में भूत बंगला की शूटिंग शुरू हो गई है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। ये फिल्म अक्षय और प्रियदर्शन की, जो कि अगले साल आने वाली है। चीन के चंगुल में फंसे नेपाल को भारत का सहारा। भारत सरकार ने मई 2022 से ही गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि भारत ने नेपाल की मांग पर उसे 2 लाख टन गेहूं देने के लिए सहमति दी है। भारत में स्मार्टफोन मार्केट का सीन बदल सकता है और ऐसे में अब अमेरिका और चीन डर रहे हैं। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता अब प्रीमियम स्मार्टफोन का रुख कर रहे हैं, जिससे कुल बाजार में इस खंड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी लोग अब प्रीमियम स्मार्टफोन ज्यादा चाह रहे हैं। और एक व्यक्ति कितने FD अकाउंट खोल सकता है, RBI का नियम आइए आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में कितने भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। उसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, जैसे KYC, पहचान पत्र, पते के प्रमाण वगैरह। इसके अलावा आपका पैन कार्ड होना भी जरूरी है। साथ ही आपको बताएं, भारतीय स्टेट बैंक ने 2 नई स्कीम लॉन्च की है। एक स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट की है, जिसका नाम हर घर लखपति है, और दूसरी स्कीम का नाम SBI पेट्रन्स है, जो कि सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है और ये एक FD स्कीम है। SBI बैंक और HDFC बैंक ने नए साल का गिफ्ट दिया है, FD की ब्याज दरें बढ़ाई हैं। वहीं एक बड़ी खबर चल रही है कि बैंक FD के दिन फिर से आने वाले हैं। आजकल क्या होता है कि लोग बैंक में FD नहीं करवाते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बैंक FD में उन्हें कम रिटर्न मिलता है। लेकिन अब सरकार आने वाली 1 फरवरी को बजट 2025 जब पेश करेगी तो इस पर FD वालों को बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं है। दरअसल बैंकों ने सरकार को यह सुझाव दिया है, खास करके बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए FD पर टैक्स प्रोत्साहन का सुझाव दिया है, ताकि लोग बैंकों में पैसा FD के रूप में जमा करें। टैक्स बेनिफिट बढ़ाने से बैंक FD में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। साथ ही आपको बताएं, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा अपडेट है। 1 जनवरी को सरकारी बैंक ने बड़ा तोहफा दिया था, FD पर 8% से अधिक ब्याज का तोहफा। बैंक सुपर सीनियर को 400 दिन की FD पर 8.05% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन नाम से पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई कैटेगरी बनाई है। युद्ध के मैदान में नहीं लेनी चाहिए AI की मदद, चीनी सेना ने सुरक्षा बलों को आगाह किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में अगले सप्ताह व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट R चिदम्बरम नहीं रहे। पोखरण परमाणु परीक्षण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 88 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया। देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक
राजगोपाल चिदम्बरम नहीं रहे। वही देखिए जेवर एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट आ रहा है। 40,000 किसानों को 10,000 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसमें शिकागो के ओहारे एयरपोर्ट की तरह 8 रनवे बनाने का प्लान है। बिना ब्याज के लोन देगी उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें बिना ब्याज और गारंटी के लोन मिलेगा और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देश में 7वां सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद इंदिरापुरम का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में तैनात शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शासन की ओर से जारी की गई नई स्थानांतरण नीति के तहत अब शिक्षा मित्र अपने ही जिले में ट्रांसफर करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 7,000 से अधिक बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद अब इन बुजुर्गों की पेंशन जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत हो गई है और जल्द ही इन्हें पैसा मिलेगा। महाकुंभ 2025 में RSS की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 1800 गंगा सेवा दूत स्वच्छता का ख्याल रखेंगे। वहीं महाकुंभ मेला को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 13 जनवरी से ही प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने वाला है। लखनऊ में रजिस्ट्री पर ही मिलेगा प्रॉपर्टी पर कब्जा। कंप्यूटर जनरेटेड प्रमाण पत्र जारी होगा। 15 साल पहले आवंटित प्रॉपर्टी का भी सर्वे होगा। LDA की प्रॉपर्टी पर कब्जा अब सिर्फ रजिस्ट्री के आधार पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 350 रुपए और मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी। केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री जी को सुझाव दिए हैं। साथ ही यूपी से एक और खबर देखिए। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यूपी में छुट्टी नहीं ले सकेंगे पुलिस वाले। महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टी से जुड़ा फैसला लिया गया है। अनावरत साल 2025 में बंद हुई बजाज की 3 मोटरसाइकिल लिस्ट में पल्सर F250 और प्लेटिना 110 ABS भी शामिल है। साथ ही होंडा के लिए एक बड़ी खबर है। होंडा 2 व्हीलर्स के लिए ये साल 2024 जोरदार रहा और अब तक देश में 6 करोड़ से ज्यादा वाहन बिक चुके हैं। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है, जिससे किसानों को पिछले पेराई सत्र की तुलना में अधिक कीमत मिलेगी। वहीं देखिए बिहार नियमित टीकाकरण में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। बिहार पूरे देश में नंबर 1 बना है। NCTA ने बड़ा फैसला लिया। इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स करने वाले छात्रों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए गुड न्यूज है। अब इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स करने वाले छात्रों को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी को अर्जित अवकाश नकदीकरण न देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। EL एक संवैधानिक अधिकार है। नियोक्ता देने से इंकार नहीं कर सकते। गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं न्यूज बुलेटिन के साथ जॉब बुलेटिन भी आपको बताएं। इस सप्ताह की जो टॉप जॉब है, नए साल 2025 के पहले सप्ताह में कई सरकारी विभागों में भर्तियां जारी की गई हैं। जो भी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा अवसर है। SBI बैंक में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए। SBI क्लर्क के 14,000 पदों पर भी भर्ती के लिए 7 तारीख तक मौका है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय ग्रुप C के पदों पर भी भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक के 2129 पदों पर भर्ती का मौका है। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। 4,000 से ज्यादा पद हैं। कोटक एयू स्मॉल और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा HDFC। RBI ने 9.5% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 तक दिखाई दी। लखनऊ की 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं ग्वालियर चंबल में भी घना कोहरा 23 जिलों में असर देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सरसों, आलू और सब्जियों की फसलें प्रभावित होने लगी है। लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हैं। वहीं देखिए शीतलहर की वजह से झारखंड के रांची में स्कूलों में छुट्टी की गई है। अत्यधिक ठंड के कारण 6 और 7 जनवरी को सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल वेदर अपडेट में देखिए 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 5 जनवरी को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश, बर्फबारी और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। इसके अलावा 6 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान के उत्कर्ष कोचिंग मालिक के घर से 4.5 किलो सोना मिला है। करोड़ों रुपए NGO को दिए गए। प्रॉपर्टी में भी लेन देन हुआ। डील से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। राजस्थान के उत्कर्ष कोचिंग पर तीसरे दिन शनिवार 4 जनवरी को भी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी रही। अजमेर में सुबह शाम 2-2 घंटे नहीं उड़ा सकेंगे पतंग। चाइनीज माजे के उपयोग पर रोक रहेगी। राजस्थान में रीट में अब तक करीब 5 लाख आवेदन आए। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। वहीं राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। पहली बार जाट महिला शक्ति संगम जयपुर में 5 जनवरी को हर जिले से समाज की महिलाएं जुटेंगी। समाज की सशक्त महिलाएं मार्गदर्शन करेंगी। वहीं देखिए ICAI ने प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। CA पूरा करने के बाद भी 50% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने भी हाल ही में अपनी एक प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 प्लेसमेंट सेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट में से आधे से भी कम स्टूडेंट को नौकरी मिली है और कहीं जिन स्टूडेंट को जॉब मिली है उनमें से अधिकांश स्टूडेंट को काफी कम पैकेज मिला है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से प्रतिबंध। वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और
प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक। ये स्थिति सरकार के सबसे बड़े माने जाने वाले शिक्षा विभाग की है। 4 लाख शिक्षकों का दर्द अब आक्रोश का रूप ले रहा है। शिक्षक संगठन तबादले नहीं खोलने के विरोध में उतरा है। इंदौर में राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन आज 5 जनवरी को। देश के कई राज्यों से 1,500 से ज्यादा उच्च शिक्षित प्रत्याशियों की प्रविष्टियां आई हैं। मध्य प्रदेश में राइडर्स इन द वाइल्ड 3.0 आज से शुरू हो रहा है। भोपाल से शुरुआत होगी, 11 को भोजपुर में समापन होगा। 25 सुपर बाइकर्स 13 जगहों पर पहुंचेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन और नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। वहीं राजस्थान के जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। जवाहर हॉस्पिटल के बाहर एक मेडिकल शॉप पर 3 साल की मासूम बच्ची की इंजेक्शन लगाते ही जान चली गई। 2 दिन से सर्दी जुकाम था, डॉक्टर को घर पर दिखाया था। डॉक्टर साहब ने दवाइयां और इंजेक्शन लिखा। परिजनों ने हॉस्पिटल के सामने दवाइयां और इंजेक्शन एक मेडिकल स्टोर से लिए और वहीं मौजूद एक कंपाउंडर से बच्ची को इंजेक्शन लगाया और बच्ची अचेत हो गई, जान चली गई। बिहार से खबर आ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शनिवार को मरहूम फोटो जर्नलिस्ट नीलांबर यादव के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार, उनकी पत्नी और बच्चों से बातचीत की है और न्याय का भरोसा दिया है। इसके अलावा 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी रही है। सोने चांदी के साप्ताहिक समीक्षा में सोना इस हफ्ते 1,068 रुपए महंगा हुआ है। चांदी के दामों में मामूली तेजी देखने को मिली है। वहीं 2024 में सोना ने 20% और चांदी ने लगभग 17% तक के रिटर्न दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ सितारों के अपडेट हैं। आज 5 जनवरी को रविवार के ग्रह नक्षत्र 4 योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का बिजनेस में निवेश करना फायदेमंद होगा। वृष राशि वालों के बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा। मिथुन और कर्क राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। आर्थिक नजरिए से तुला राशि वालों के लिए भी आज दिन अच्छा रहने वाला है। तुला राशि वालों की नौकरी में स्थायित्व रहेगा। धनु राशि वालों के बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। मकर राशि के लोगों का किस्मत का साथ मिल सकता है और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का मिला जुला असर दिखेगा। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी खबरों का वीडियो हर रोज आपको मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मोबाइल पर दिखता रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।